गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज बेटा जी हमने करना है चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसके नेचर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो ध्यान दो बेटा जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या रूल होगा, डी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। फिर एक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये तीन केस आएंगे। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें क्या बताना है, ये नेचर ऑफ रूट्स। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें यूज होगा इस एक्सरसाइज में। अब कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो इसको क्या बोलेंगे हम, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो क्या बोलेंगे, टू इक्वल रूट्स। अगर कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब नेगेटिव में आंसर होगा तो क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स। और इसको हम इमेजिनरी रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट। ठीक है, हमें स्टार्टिंग में ये 4.4 में हमें यही पूछेंगे कि वो उनका नेचर बताओ, देन उसके बाद हमें कह देंगे रूट से निकालो। तो रूट निकालेंगे कौन से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो क्या था फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी कहां से निकलता है, इस फॉर्मूले से, यही वाले फॉर्मूले से, अपॉन 2a। ये इससे हमें हमारे रूट्स निकल जाएंगे। ठीक है, करें स्टार्ट एक्सरसाइज। हाँ जी बेटा जी, अब हमें देखो 4.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या बोला गया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। सबसे पहले हमें कहता निकालना है इसका नेचर, कि नेचर ऑफ रूट क्या है। अगर कहता वो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसके रूट्स निकालने हैं। डन, क्वेश्चन समझ आया। तो सबसे पहले हमें नेचर देखना है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो क्या इक्वेशन दी हुई है, 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले नेचर देखेंगे। नेचर कैसे देखेंगे, कौन सा फॉर्मूला था, इसको पहले लिख देते हैं, किसके साथ कंपेयर करना है, ax स्क्वायर bx प्लस c। अब सबसे पहले नेचर कैसे पता लगेगा, d से, b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है हमारा, माइनस का 3, माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या हमारा 2 और c क्या हमारा 5। कंपेयर कर लिया, a 2, x का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और c क्या है 5। अब मल्टीप्लाई किया, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टू द 8, 8 5 द 40। तो d की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव में 31। अब कौन सा नेचर है इसका, नो रियल रूट्स। कौन सा नेचर है, नो रियल रूट्स। अगर नो रियल रूट्स है तो इसको सॉल्व करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कहता अगर रियल रूट्स होंगे तभी उसको सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स है ये। समझ आया, करो नोट। इसका सेकंड पार्ट भी बेटा मैं यहां कर रहा हूं। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो क्या बोला गया है। सेकंड पार्ट की इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले नेचर फॉर्मूला d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है हमारा, माइनस का 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है हमारा 3 और c क्या है हमारा 4। 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से किया 48, माइनस 4 3 12, 12 4 48। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 0। d की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स। बिल्कुल जी, 2 इक्वल रूट्स। अब देखो अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो क्या इसके रूट्स निकालने हैं, बिल्कुल निकालने। उन्होंने बोला था अगर रियल रूट्स है तो उसको कैलकुलेट करो, बताओ। तो क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी
अपॉन 2a। अब d की वैल्यू तो 0 है, तो सिर्फ क्या बच गया, माइनस b अपॉन 2 है, तो रूट से निकाल दो। माइनस b क्या है हमारा, माइनस का 4√3 अपॉन 2a, a क्या है हमारा 3, माइनस से माइनस कट गया, तो रूट्स क्या बन गए 4√3 अपॉन 6, 2 1 दा 2 2 दा 2 3 दा, तो इसका आंसर क्या आ गया √3/3। समझ आया बेटा जी? इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, नीचे √3 इंटू √3, तो ये लिख दोगे ऐसे, नीचे कर रहा हूं √3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, एक कट गया, तो इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या आ गए 1/√3। डन, समझ आया? करो नोट। हाँ जी बेटा जी, थर्ड पार्ट देखो इसका, इक्वेशन क्या दी हुई है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्या बोला गया है थर्ड पार्ट में, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले नेचर कैसे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b क्या हमारा माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2, c क्या है 3, 6 का स्क्वायर 36, 4 टू द 8, 8 3 द 24, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब d की वैल्यू 12 है तो कौन सा नेचर है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो इसको मतलब कैलकुलेट करना है हमने, तो क्या फॉर्मूला था माइनस b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। डन, तो b की वैल्यू क्या है बेटा जी हमारी, x का कोफिशिएंट b, माइनस एक फॉर्मूले में एक -6 b गिवन है, प्लस माइनस √d, d कितना निकला हमारा 12 अपॉन 2a, a कितना है 2, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, ये किसका रूट हुआ 2√3 का अपॉन 2 टू द 4। अब बेटा जी एक बार प्लस का लिख देना है, एक बार माइनस का, तो इक्वेशन क्या बनेगी 6 प्लस 2√3/4, और एक रूट क्या बनेगा 6 माइनस 2√3/4 माइनस का। अगर 2 कॉमन निकालना है वो निकाल सकते हो, 2 कॉमन निकाला तो क्या बचा 3 प्लस √3/4, कोमा इधर 2 बचा, मतलब 3 माइनस √3/4, 2 1 दा 2 2 दा 2 1 दा 2 2 दा, ये इसके रूट्स निकल गए। समझ आया? करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें कंडीशन दी हुई है, कहता है उनकी कंडीशन दी है, उन्होंने क्या बोला है कि वो 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, तो k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? देखो क्या है, इक्वेशन क्या दी हुई है, फर्स्ट पार्ट 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, 2 इक्वल रूट्स दिए हैं, तो उसकी कंडीशन क्या थी, d इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये कंडीशन थी 2 इक्वल रूट्स की। तो b क्या है इसमें k का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 2, c क्या है 3 इक्वल टू 0, k² 4 टू द 8 3 द 24 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 24 का रूट, मतलब क्या हो गया 4√8 3 मतलब ये बन गया हमारा k की वैल्यू 2√6। डन, ये k की वैल्यू निकल गई। क्योंकि पॉजिटिव वाली क्यों ली, क्योंकि उन्होंने बोला 2 इक्वल रूट्स है, वैसे तो प्लस माइनस आएगा, बट हमें क्या बोला 2 इक्वल रूट्स है तो पॉजिटिव वाली इसकी वैल्यू ले लेंगे, ये k की वैल्यू निकल गई। समझ आया? सेकंड क्वेश्चन करो अब इसका। ठीक है, सेकंड करो ट्राई। चलो यहां कर देता हूं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, kx हमें इक्वेशन दी है x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, मतलब kx² माइनस द 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले अब कहता है 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन थी, मतलब b² माइनस 4ac
b क्या है हमारा माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4a क्या है हमारा k, c क्या है हमारा 6 इक्वल टू 0। 2k का स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर, 6 4 दा 24k इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 4k कॉमन ले लिया, तो जैसे ही कॉमन लिया k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 4k उस तरफ जाके 0, मतलब एक k की वैल्यू कितनी होगी 0 और एक k की वैल्यू कितनी होगी, इसको भी इक्वल टू 0 रख लेना, तो एक k की वैल्यू कितनी होगी 6। अब 0 वाली कहता क्यों नहीं होगी, अगर कहता 0 हम k की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। देखो इसको 0 पुट किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं, तो क्या आ गया 6 इक्वल टू 0, तो k 0 कहता नहीं होगी और k की वैल्यू क्या होगी फिर 6। समझ आया बेटा जी, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 8 meters square? If so, find its length and breadth. कहता क्या डिजाइन करना एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को पॉसिबल है अगर उसकी लेंथ को, उसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ का और उसका जो एरिया है वो कितना है 800 मीटर स्क्वायर। तो कहता अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालो। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने लेट कर लिया ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव को x मान लिया। अब उन्होंने उसकी लेंथ क्या बोली थी, लेंथ क्या है जी, कहता ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ मतलब 2x। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। अब कितना दिया हुआ है, लेंथ कितनी है 2x, ब्रेथ कितनी है x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x मल्टीप्लाई x, तो एरिया कितना दिया हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। 2x इंटू x 2x स्क्वायर, तो 800। अब 2 उस तरफ जाके क्या होगा डिवाइड, तो डिवाइड हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 400। अब स्क्वायर उस तरफ जाके क्या बनेगा अंडर रूट, तो x की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 400 का क्या हो गया 20 का स्क्वायर होता है 400, तो x कितना आ गया 20 मीटर। x क्या माना था हमने ब्रेथ, ब्रेथ कितनी होगी इसकी 20 मीटर और लेंथ क्या होगी, ये ब्रेथ लिख देता हूं मैं 20 मीटर और लेंथ कितनी होगी इसकी ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ मतलब 2 इंटू 20 कितना हो गया 40 मीटर। समझ आया, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। Thus is the following situation possible? If so, determine their present age। अगर कहता है ये सिचुएशन पॉसिबल है तो उसकी एज निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। कहता 2 फ्रेंड के एज का जो सम है वो कितना है 20 ईयर। 4 ईयर अगो, कहता 4 साल पहले जो प्रोडक्ट है उन दोनों की एजेस का वो कहता कितना आ रहा है 48। तो हमें कहता कैल फाइंड द बोथ द एजेस अगर पॉसिबल है तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लेट कर लिया हमने प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड की प्रेजेंट एज को हमने x ईयर मान लिया और सेकंड एज प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज क्या होगी, उन दोनों की एज का जो सम है वो कितना था 20। तो अगर मैं 20 में से पहले वाले फ्रेंड की एज माइनस कर दूं तो सेकंड वाले की एज मिल जाएगी। तो मतलब क्या हो गया 20 माइनस x ईयर, ये सेकंड वाला हो गया। अब उन्होंने क्या बोला है 4 ईयर अगो मतलब पहले। एज ऑफ वन फ्रेंड क्या होगी, अब प्रेजेंट एज उसकी x थी तो 4 साल पहले क्या होगी x माइनस 4 ईयर।
एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी, पहले कितनी थी 20 माइनस एक्स, 4 माइनस कर दोगे, 4 साल पहले पूछा है, तो क्या हो जाएगी इसकी एज, मैं यहां लिख रहा हूं या नीचे लिख देता हूं 16 माइनस एक्स ईयर। डन यहां तक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48, तो अब प्रोडक्ट मतलब इसका एज का 4 ईयर गो वाली का और ये वाली का 16 माइनस एक्स, फर्स्ट फ्रेंड की एज और सेकंड फ्रेंड की एज दोनों का प्रोडक्ट कितना है 48। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, x को 16 से किया 16x, x को x से किया माइनस का x स्क्वायर, x को 16 से किया माइनस का 64 प्लस का 4x x इक्वल टू 48। अब मैं इस सारी रकम को इस तरफ लेके जा रहा हूं, तो इधर हम कर रहे हैं, तो क्या बना माइनस का x स्क्वायर उस तरफ जाके प्लस का 4x, 16 प्लस 4 20 प्लस का 20 उस तरफ जाके माइनस का 20x, अब माइनस का 64 उस तरफ जाके प्लस का, तो कितना हो गया प्लस 48 64 मतलब कितना हो गया 12 और 112 इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रूट्स निकालने हैं। रूट्स कैसे निकलेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है हमारा माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 112, 20 का स्क्वायर 400 माइनस ये कितना हो गया 448। अब d की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव में, तो ये क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, ये इमेजिनरी रूट, तो दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये हमारे क्या बन गए इमेजिनरी रूट बन गए, नो रियल रूट्स। समझ आया क्वेश्चन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल। हाँ जी बेटा जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इसका क्या बोला गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कहता क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना जिसका जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर है और उसका जो एरिया है वो कितना दिया हुआ हमें 400 मीटर स्क्वायर। अगर कहता पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालो। समझ आया क्वेश्चन। अब ध्यान दो, फिफ्थ क्वेश्चन है, हमने लेंथ मान ली, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क x मीटर मान ली। डन, लेंथ को हमने x मीटर मान लिया, चलो l मीटर मान लेते हैं, l मीटर, और उसकी जो ब्रेथ है उसको हमने b मीटर मान लिया। अब पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 80 मीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पार्क क्या फॉर्मूला था जी, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, यही था। तो इसकी हमें वैल्यू दी हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 एल प्लस बी इक्वल टू 80 मीटर। 2 उस तरफ डिवाइड, तो एल प्लस बी कितना हो गया 40 मीटर। डन, यहां तक पता लगा। अब उसके बाद उन्होंने एरिया दिया हुआ था, इसमें से मैंने एल की वैल्यू निकाल दी। एल क्या हो गया 40 माइनस बी, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब एरिया कितना दिया हुआ है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्क कितना दिया हुआ है हमें 400 मीटर स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ की वैल्यू ये वाली मैं पुट कर दूं इसमें, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, मतलब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं
L की जगह क्या लिख रहा हूं 40 माइनस b इंटू b, कितना एरिया है 400। अब b को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 40b माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू 400। अब ये इस इक्वेशन को इस तरफ ले जाऊं तो क्या बनी b स्क्वायर माइनस 40b प्लस का 400 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे रूट चेक करेंगे, तो क्या बनेगा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या हमारा माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, तो 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 1600, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 0। मतलब क्या है 2 इक्वल रूट्स, तो इसमें से रूट्स निकल जाएंगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। d तो 0 ही है, तो b की वैल्यू क्या होगी हमारी माइनस का 40। तो यहां लिख रहा हूं माइनस एक फॉर्मूले में एक माइनस ये वाला 40 अपॉन 2a, a कितना है हमारा 1, कट गया 2 1 था 220, तो क्या आ गया क्या निकली वैल्यू b की वैल्यू कितनी निकल गई 20 मीटर। ये b क्या निकला हमारा ब्रेथ, और लेंथ कितनी निकल जाएगी यहां पे पुट कर दो b की वैल्यू, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 40 माइनस 20, तो कितनी होगी लेंथ भी 20 मीटर। लेंथ कहता है कितनी आ गई 20 मीटर और ब्रेथ कितनी आ गई 20 मीटर। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है जी, करो नोट। अब बेटा जी आप लोगों का चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसकी जो पिछली वीडियो है आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, वो पीछे वाली वीडियोस भी आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे चैनल पे। थैंक यू।